हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर हम पिछले वर्षों में पूछे गए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 2010 के सेट 3 में पूछा गया है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एक पहाड़, ठीक है, जिसके आधार से क्षैतिज तल से 2 बिंदुओं से उसके जो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है और पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, तो उन दोनों बिंदुओं की बीच की जो है दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने इसको क्या है, एडी जो है वो आपका क्या है, पहाड़ है, ठीक है, और वो जो बिंदु है वो एक बिंदु बी, दूसरा बिंदु क्या है, सी है। उनसे जो अवनमन कोण है 30 डिग्री या 45 डिग्री हमने उसको एज इट इज ड्रा कर लिया है और हमको ज्ञात क्या करना है, उनकी बीच की दूरी मतलब बीसी को ज्ञात करना है। तो आप बीसी को एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात करेंगे, मतलब अनुपात का उपयोग करेंगे, वही त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें आधार और लंब आता है या लंब और आधार आता है। तो कौन सा, tan थीटा या cot थीटा। तो हम इसमें tan थीटा का उपयोग करते हैं। तो इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, ये पहला त्रिभुज, दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें क्या करना है, पहले वाले त्रिभुज में काम करना है। पहला त्रिभुज क्या है, ACD, आप उसको लिखिए इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज में आपका जो कोण है 45 डिग्री, इसके जो सम्मुख भुजा है दैट इज AD, ये आपका लंब है और जो CD है वो क्या है, आधार। और जब इसके लिए आप tan थीटा का उपयोग करोगे, ठीक है, tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, 45 लिखिए बराबर लंब क्या है, AD, और AD का माप कितना है, 50 मीटर, 50 रखने दीजिए, अपान आधार क्या है आपका CD, आप CD लिख लीजिए, ठीक है, और आप वैल्यू पुट कीजिए, मतलब मान रखिए। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बराबर 50 अपान CD। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए CD को 1 से, तो यहां से आपको प्राप्त होता है CD इक्वल टू 50 मीटर्स। मतलब ये जो आपका CD है ये कितना है, 50 मीटर है, ठीक है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको जो है बड़े वाले त्रिभुज में काम करना होगा। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ABD, ठीक है, आप फिर से लिखिए इन ट्रायंगल ABD, बड़े वाले त्रिभुज में, उसमें भी हमको tan थीटा का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू उसके लिए क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू लंब, भाई 30 के लिए लंब क्या होगा, AD, और AD का मान कितना है, 50 मीटर, तो आप 50 लिख सकते हैं, अपान आधार क्या है। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि जो आपका आधार है वो क्या है, BD, ठीक है, आधार क्या है, BD है, और BD 2 भुजाओं से मिलकर बना है, एक तो BC और CD, मतलब BC प्लस CD दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, BD, ठीक है। और BC क्या है, X, CD क्या है, 50, इसका मतलब कितना है, X प्लस 50। तो आप यहां पर लिखेंगे X प्लस 50, ठीक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपान √3 बराबर 50 अपान x प्लस 50। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो यहां पर आप जब x प्लस 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, मतलब x प्लस 50 बराबर 50 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 50 √3। अब 50 को आप रिप्लेस कीजिए, इधर ये प्लस में है, इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 50 √3 माइनस 50। अब क्या करना है, देखिए यहां पर भी 50 है और यहां पर भी 50 है, इसका मतलब 50 आपको कॉमन लेना है। तो आप जब कॉमन लेंगे, ठीक है, मान लीजिए 50 आप कॉमन ले लिए, तो कितना हो गया, √3 माइनस 1, ठीक है। तो एक आपका जो x का वैल्यू है वो कितना निकला, 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये आपका हो गया x का वैल्यू, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 50 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। आप यहां पर भी जो है √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लो आप इसमें पुट करके देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, मतलब 1 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा, 0.732, ठीक है। तो आप ये बचा आपका 50 इंटू 0.732, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 16, ये हो जाएगा आपका 36, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आपका आ गया 36.6, ठीक है, मीटर, 36.6 मीटर, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 36.6 मीटर,
ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2010 के सेट 4 में और 2017 के सेट 2 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक वायुयान, ठीक है, एक वायुयान से एक ही दिशा में 2 मकान स्थित हैं। मानते हैं कि एक मकान ए है और दूसरा मकान बी है, जिनकी बीच की दूरी 300 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 300 मीटर। और उनके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो विमान मतलब कि डी जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब हमको जो सी डी है, सी डी की लेंथ ज्ञात करना है। हमको सी डी जो है नहीं पता है। अब आप क्या करना, सिंपली देखिए, इसमें भी 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज जो आपका बनना है बी सी डी, और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला पूरा ए सी डी। तो एक एक त्रिभुज में बारी बारी से आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। कौन सा? tan थीटा का। ठीक है, तो अब आपको सिंपली tan थीटा का उपयोग करना है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। अगर हम पहले वाले त्रिभुज में काम करें, कौन सा त्रिभुज? बी सी डी, मतलब इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज में tan थीटा का उपयोग करते हैं तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan 60 बराबर लंब। लंब क्या है भाई? हमको लंब तो आपका सी डी है। ठीक है, तो सी डी को तो हमको ज्ञात ही करना है। इसका मतलब आप इसको सी डी रहने दें अपान आधार। आधार क्या है? बी सी है। ठीक है, आधार क्या है आपका? बी सी है। तो आप बी सी को बी सी रहने दें। ठीक है, बी सी। तो अब इसमें देखिए मान को पुट करना है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? आपको पता है कि जो tan 60 है उसका मान होता है √3। तो √3 बराबर सी डी अपान बी सी। ठीक है, सी डी अपान बी सी। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। ठीक है, तो यह कितना हो गया? बी सी √3 बराबर सी डी। ठीक है, एक तो ये चीज निकला। और अगर आप बी सी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सी डी अपान √3। मतलब हो सकता है हमको इन दोनों मानों में से कोई भी मान का उपयोग करना पड़े, तो हम इसलिए दोनों को अलग अलग लिख लिए। अब क्या करें? दूसरे वाले त्रिभुज में काम करते हैं। दूसरा वाला त्रिभुज क्या है? ए सी डी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है? ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। इस त्रिभुज में भी हमको जो है tan थीटा का उपयोग करना है। तो इसमें जब आप उपयोग करोगे tan थीटा, थीटा का वैल्यू इसमें कितना है? 45 डिग्री। आप 45 डिग्री लिखो बराबर लंब क्या है आपका? सी डी। ठीक है, लंब क्या है आपका? सी डी अपान आधार क्या है? यहां पर फिर से देखिए, आपका आधार पूरा है मतलब ए सी, और ए सी जो है 2 भागों में बटा हुआ है, ए बी और बी सी। मतलब ए सी क्या है? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, और ए बी का मान आपको दिया है। चलो पहले आप लिख लीजिए एक एक चीज, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। तो अब आपको क्या करना है? सिंपली वैल्यू पुट करिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 बराबर सी डी अपान ए बी का मान कितना दिया है? 300 प्लस क्या है आपका? बी सी। तो अगर बी सी कहीं दिखे तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो? सी डी अपान √3। सी डी अपान √3। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 1 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको? 300 प्लस सी डी अपान √3 बराबर सी डी। ठीक है, अब क्या करना है? ये आपका जो है मिक्सचर मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया है। तो आप इसको √3 को 300 मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? √3 इंटू 300, मतलब कि 300 √3 प्लस क्या है आपका? सी डी है, सॉरी, सी डी अपान √3 बराबर सी डी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 300 मतलब सॉरी 300 √3 प्लस सी डी बराबर √3 सी डी। ठीक है, अब क्या करना है? सी डी एक तरफ होने चाहिए, तो आप इधर वाले सी डी को इधर रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा √3 सी डी, √3 सी डी माइनस, भाई ये सी डी इधर किस में है? प्लस में, इधर किस में आएगा? माइनस सी डी बराबर क्या है आपका? 300 √3। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सी डी आपका काम मतलब
कॉमन हो जाएगा सी डी। तो क्या है, सी डी आप कॉमन लें, कितना बचा, √3 - 1 बराबर 300√3। ठीक है, तो अब आपका सी डी इक्वल टू कितना हुआ, सी डी इक्वल टू हो गया 300√3 अपान √3 - 1। ठीक है, कितना हुआ, √3 - 1। तो आपका जो सी डी है मतलब ऊंचाई, ये आपका कितना निकला, 300√3 अपान √3 - 1। अंडर रूट पे संख्या नहीं होना चाहिए, तो अंडर रूट आपको हटाने के लिए क्या करना है, सिंपली इसका अपोजिट निशान से मल्टीप्लाई करिए, √3 + 1 से और √3 + 1 से डिवाइड भी कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, आप 300 को रहने दीजिए और √3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 300 √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और √3 + 1 कितना हो जाएगा, बस सॉरी, √3 × 1 हो जाएगा आपका √3 अपान, ये आपका देखिए a - b और a + b, a - b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरे ब्रैकेट में, क्या होता है, a² - b², मतलब ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो जब आपका 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब आप इसको 2 लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपका 300 है वो 2 से कट रहा है, आप इसको काट लीजिए, कितना बचेगा, 150। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ गया 150 ब्रैकेट में 3 + √3। तो ये जो आपका आंसर निकला, ये क्या है आपका ऊंचाई है सी डी, तो सी डी इक्वल टू कितना निकला, 150 ब्रैकेट में 3 + √3। ठीक है, नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर 2010 के सेट 5 में पूछा गया है और जो है 2 नंबर का है। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि किसी समय एक खंभा है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और उसकी 6 मीटर खंभे की परछाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है अगर उसी समय एक दूसरा खंभा है जिसकी परछाई जो है 5 मीटर है, तो उस दूसरे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब PR की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमें यह करना है कि जो आपका पहला वाला ट्रिंगल है, ठीक है, इसमें जो हो कोण नहीं दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों भुजाओं का जो है अनुपात के उपयोग से हम इसका क्या है जो है क्या निकाल सकते हैं भाई, कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और जो ये कोण होगा वही कोण इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो उसको उसी कोण की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर लेंगे और ये जो आपका PR है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहले में क्या है भाई, आपका ये लंब है और ये इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो इसमें भी क्या आपको पहले यूज करना है, tan थीटा। ठीक है, tan, इसको आप थीटा मान लीजिए क्योंकि दिया तो गया नहीं है, इसको हमने को निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है आपका 6 अपान आधार कितना है 4। ठीक है, अब देखिए ये आपका कट रहा है, 2 3 6 2 2 4, कितना आया 3/2, कितना आया 3/2, मतलब tan थीटा इक्वल टू 3/2। ठीक है, मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/2। भाई अब जब एक ही समय की बात है, इसका मतलब जितना थीटा था वही थीटा यहाँ पर भी होगा, मतलब ये भी कोण कितना है थीटा है। आप इसमें भी क्या करिए, tan थीटा का उपयोग करिए। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है इसमें PR, भाई हमको PR की लेंथ निकालना है, अपान आधार की माप कितना दिया गया है 5 मीटर, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5 मीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो tan थीटा है इसका वैल्यू कितना है 3/2, तो आप इसको 3/2 से रिप्लेस करिए, बराबर PR/5। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 5 3 15/2 बराबर PR। तो अब जब इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर बराबर PR। मतलब जो दूसरा खंभा है वो कितना लंबा है 7.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2010 के सेट 5 में पूछा गया है और 2017 के सेट 2 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरह से भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कह रहा है कि एक ऐसी एक मीनार है, मीनार के तल से 20 मीटर दूर किसी बिंदु B से, ठीक है, मीनार के शिखर की जो दूरी है 40 मीटर है। मतलब इसमें आप देखें तो हाइपोटेनस दे दिया है आपको, कर्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि आप तो उन्नयन कोण की माप ज्ञात करो, मतलब कोण B का मान ज्ञात करो, और
दूसरा मीनार की ऊंचाई याद करो। मीनार की ऊंचाई क्या है आपका AC, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप पहले वो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें जिसमें कर्ण और आधार आता है। तो कर्ण और आधार किसमें आता है, कॉस थीटा में आता है, ठीक है। तो आपको लिखना है सिंपली, पहले तो आप एक ही त्रिभुज है इंट्रेंगल ABC कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार अपान कर्ण, ठीक है। बहुत ही आसान है। थीटा को हमको ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू आधार कितना है 20 और अपान कर्ण कितना है 40, ठीक है। देखिए यहाँ पर शून्य शून्य कट जाएगा, 2 × 2 2 2 4, तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू आपका निकला 1/2। क्योंकि हमको थीटा का मान निकालना है इसलिए आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। मतलब है चेक करना है कि कास कितने की वैल्यू 1/2 होता है। तो अब आपको पता है कास 60 का मान होता है 1/2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60। मतलब ये आपका जो उन्नयन कोण था वो कितना था 60 डिग्री। आपको पहली प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है आपकी, जो है हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है AC। अब क्या करना है, आप इसको दो तरीके से उपयोग कर सकते हो। क्या है, एक तो आप ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर ले सकते हैं कि लंब अपान कर्ण या आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण नहीं, लंब अपान आधार। तो आप फिर से पुराने तरीके पे आइए और tan थीटा का उपयोग करिए, ठीक है। tan ऑफ थीटा इक्वल टू लंब तो हमको निकालना है, मतलब AC अपान आधार की माप कितनी दी गई है आपको 20 मीटर, 20 मीटर लिखिए, ठीक है। और आप वैल्यू पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू कितना था 60, तो tan 60 इक्वल टू AC अपान 20। और आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू AC अपान 20। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए तो AC इक्वल टू आ गया आपका 20 √3। इट मीन्स दैट जो मीनार है वो मीनार आपकी कितनी ऊंची है 20 √3 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2010 के सेट 5 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट इसको जो थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया है। टेढ़ा किस प्रकार किया है, इसमें कहा जा रहा है कि एक मंदिर, ठीक है, CD एक मंदिर है जो किसी बिंदु B से B पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। और इसके आगे क्या कह रहा है कि मंदिर के ऊपर लगा एक पताका दंड, मतलब मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, वो भी 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 30 डिग्री का। तो अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मंदिर भी 30 कर रहा है और पताका दंड भी 30 कर रहा है। तो उसमें क्या है, आप ध्यान रखना है आंतरिक कोण, मतलब मंदिर के द्वारा आंतरिक कोण है 30 और पताका दंड के द्वारा आंतरिक कोण है 30। मतलब अगर आप केवल मंदिर की बात करो तो ये केवल 30 है, पताका दंड के लिए ये 30 है। लेकिन जब आप इसके लिए टोटल लोगे तो वो कितना हो जाएगा 30 + 30 60 डिग्री। समझ रहे हैं, ये चीज आपको केवल इसमें ध्यान देनी है। और इसमें आपको मंदिर की ऊंचाई भी दे दिया है CD इक्वल टू 10 मीटर, और पूछा गया है कि पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात करो। तो एज इट इज जैसा आप करते हैं वैसा ही करिए। इसमें भी दो त्रिभुज है, एक तो है BCD और दूसरा है ABC। पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला। तो क्या करना है, एक एक त्रिभुज में काम करना। मान लो आप पहले त्रिभुज में काम करते हो BCD में, ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। फिर से आप वही अपना त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कीजिए, tan थीटा इक्वल टू लंब अपान आधार, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 30 के लिए लंब क्या होगा CD, और CD का वैल्यू कितना दिया गया है 10 मीटर, लंब अपान आधार क्या है आपका BC। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होगा कि हमको इसका आधार पता चल जाएगा, ठीक है। आप देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। बहुत ही आसान है, परेशानी होना है, 10/BC। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा BC इक्वल टू 10√3। मतलब कि जो त्रिभुज का आधार है वो कितना है 10√3 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली बड़े वाले त्रिभुज में काम करना है और पताका दंड की ऊंचाई यहीं पर आपको मिलेगी। तो बड़े वाला त्रिभुज के लिए थीटा कितना हो जाएगा 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। अब आप इसमें भी आपको tan थीटा का ही उपयोग करना है। त्रिभुज क्या है इन ट्रायंगल ABC। बड़े वाले त्रिभुज में जब आप tan थीटा का उपयोग करोगे, tan थीटा इक्वल टू लंब क्या है भाई 60। अगर पूरे के लिए लंब क्या होगा आपका AC,
ठीक है, और AC दो भुजाओं से मिलकर बना है, AD प्लस DC, ठीक है, और AD प्लस DC का वैल्यू कितना है 10, पहले तो आप लिख लीजिए एक एक चीज, AD प्लस DC अपान आधार कितना निकाला आपने 10√3 मीटर, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करिए tan थीटा, थीटा का वैल्यू इसके लिए कितना है 60, तो tan 60 इक्वल टू AD, आपको AD तो निकालना ही है, AD प्लस DC का वैल्यू कितना है 10 मीटर, ठीक है, DC का वैल्यू कितना है 10 मीटर अपान 10√3। तो अब आपको क्या है, सिंपली मान को रखना है, वैल्यू पुट करना है। तो आपको पता है tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर, ठीक है, AD प्लस 10 अपान 10√3। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 10√3 गुणिया √3 कितना हो जाएगा, √3 गुणिया √3 3 और 10 × 3 30, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 बराबर AD प्लस 10, प्लस 10 को जब आप उधर रिप्लेस करोगे माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर AD। तो 30 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 20 इक्वल टू AD मीटर, ठीक है। तो जो आपका AD है, मतलब जो आपका पताका दंड है वो कितना ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो इस वीडियो के 5 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।